गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी मम्मी खेतों में काम कर रही है, क्या लहसुन निकाल रही है और मैं जा रही हूँ चाय देने। हाँ आया तो था, तू पहले आया तो था पहले। नानी ने तुझसे पानी नहीं मांगा था आपसे? ना क्या है? तो यहाँ पे देखिए मम्मी लहसुन निकाल रही थी और मैं चाय देने गई थी, और साथ में मम्मी ने बोला कि जिस लहसुन की ना गांठें खुल गई थी वो लेके आनी थी मेरे को इसमें टब में डाल के। तीन पत्तों वाला क्लोवर। 3 पत्तों वाला क्या? दिखा। क्लोवर। क्लोवर क्या होता है? पत्ता। नहीं है। चाय पी लेती। मैं इनको ले जा बर्तन को। तो ले खाली कर ले देना मम्मी, न काम चोर। और दो ऐसे फोटो ले, दो फूल लगाए। ये पता नहीं क्या फंसाया हुआ था इसने कान पे, और इसकी नानी बोल रहे थे इसकी फोटो ले ले, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना ली। देख सारा खेत देख, नानी ने निकाला ये। की तूने हेल्प नानी की? तूने नानी की हेल्प की? मेरे चूचे एक दो बुटी हो गई, चला गया। 10 लगनी होगी। तो यहाँ पे मम्मी को चाय देने आई हुई थी मैं, और साथ में जो खुली हुई लहसुन थी ना, जब कई बार निकालते जैसे लहसुन निकालते तो बीच में खुल जाती हैं कुछ गांठें, तो उसको फिर अलग से रखना पड़ता है। तो उसके लिए मम्मी ने टब मंगाया था, तो उसको मैं टब में लेके जा रही थी, और पीछे से ये सैबू बना रहा था मेरी वीडियो। और आप सोच रहे होंगे तरु कहाँ है? तरु को लिया हुआ था उसकी मासी ने, शालू ने, और ये सैबी ना खिचड़ी मांग रहा था, कहता मम्मी मम्मा खिचड़ी खानी है। तो मैंने यहाँ पे पुलाव बनाया था, नमकीन चावल। पर बाकी सब नहीं, बस खींच अलावा। चलो ठीक है ना। अच्छा कैसे बना बता चावल? एक एक चीज निकालता रहेगा तो फिर तो दे दे दे। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद शाम की चाय पी थी हमने, और मम्मी भी आ गए थे, तो उसके लिए भी चाय बना दी थी दोबारा से। और तरु को लेके चली गई थी मम्मी सुलाने के लिए इसको। गुड इवनिंग गाइस। ये देखिए मौसम फिर से ख़राब हो गया आज, और बारिश शुरू हो गई। जब से हम लोग आए ना तब से ये बारिशें हो रही हैं, और मौसम काफ़ी ठंडा है। देखिए कोई कह सकता है कि जून आने वाला है और मई ख़त्म होने वाला है। स्वेटर पहन के रखी हुई है, रजाई और ब्लैंकेट लेके रखा हुआ है हमने। और अभी किचन में थी, इधर में नीचे मम्मी भी सुबह से खेत में काम कर रही थी, तो आ गई थी मम्मी फिर, और खाना लगे थे बनाने, वो डिनर की सब तैयारी लगे थे करने, सब्जी लगे थे बनाने। फिर मैंने तरु को भेज दिया उनके हाथ, मैंने कहा आप सुला दो, सोना था उसने, दूध पिला के मम्मी के पास भेज दिया मैंने कहा आप सुला दो और खाना मैं बनाती हूँ। तो सब्जी काट गई है मम्मी, और अब मैं बनाऊँगी। मिक्स वेज बना रहे हैं, आलू गोभी और भिंडी की सब्जी है। और आप भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपके यहाँ पे किस तरह का मौसम है। यहाँ पे तो काफ़ी ठंड है अभी। ठंड मई में देखिए किस तरह की ठंड है यहाँ पे, और इतना अच्छा भी है मौसम वैसे। पर मुझे तो अगर ठीक रहता, धूप वगैरह ठीक रहती तो बच्चे के साथ ठीक था, पर अभी बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती है। कई बार रात को लाइट वगैरह भी चली जाती है यहाँ पे, तो इस तरह बारिश होती है। कई बार तेज़ बारिश और गरजाहट भी ज़्यादा होती है, हवा तेज़ चलती है, तो कई बार क्या होता है कि
लाइट चली जाती है। तो कल रात को भी लाइट चली गई हुई थी, तो बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। बाकी तो ठीक है, अच्छा है मौसम, ऐसी बात नहीं है। पर थोड़ी सी बस बहुत दिक्कत होती है कि बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे लाइट चली जाती है, और फिर रात को कोई भी नहीं ठीक करता, और दूसरे दिन ही ठीक होती है वो। और कई बार क्या होता है, मोबाइल की बैटरी वगैरह भी ख़त्म हो गई होती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है तो ये दिक्कत है। बाकी तो अच्छा मौसम है, मस्त मौसम है, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और सैबू भी काफ़ी मस्त है और एंजॉय कर रहा है वो भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि टीवी तो है यहाँ पे, 2-3 टीवी हैं सभी। दादी के रूम में भी टीवी लगा हुआ, चाचू के भी, और ऊपर हमने भी लगा के रखा हुआ है। पर टीवी से दूर है क्योंकि कोई देखता नहीं है ज़्यादा टीवी, सभी खेतों कूतों के काम में बिजी है। तो सबसे बड़ी बात टीवी से दूर है और फ़ोन से भी दूर ही है। तो ये चीज़ मेरे लिए सेटिस्फेक्शन देने वाली है। इस वजह से मेरे को काफ़ी रिलीफ है कि चल वो चीज़ टीवी और फ़ोन से दूर है एटलीस्ट। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, ये देखिए, फुल ऑफ नेचर। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, खाना बना लेते हैं, नहीं तो तर उठ जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए, काट गई है मम्मी सब्जी। भिंडी मैंने काटी थी, और यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूट के रखी हुई है मैंने। तेल भी गर्म हो गया है, चूल्हे पे ही बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि मुझे चूल्हे का टेस्ट लगता है। जब तक मैं यहाँ रहती हूँ मम्मी के पास, तब तक चूल्हे का ही खाना पसंद होता है मुझे, और चूल्हे पे ही बनाती हूँ मैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए तेल में है, मैंने डाल दिया था धनिया साबुत, और साथ में डाल दिया है प्याज। और प्याज को थोड़ा सा चला लूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई है। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद तो अब थोड़ा सा चला के इसको इसमें डाल दिया मैंने हल्दी, नमक, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मेथी, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ में है धनिया और जीरा का पाउडर, और साथ में हींग डाला मैंने इसमें। और अब इन सभी मसालों को मिक्स कर लूँगी। हींग और मेथी जो है वो जैसे एसिडिक सब्जी होती है ना, गोभी होगी और भिंडी होगी, आलू हो गए, शिमला मिर्च हो गए, जिससे थोड़ी सी एसिडिटी करती हैं ये सब्जियां। तो इसमें जो है ना वो हींग और मेथी डालने से थोड़ा सा इसका जो एसिडिक होता है वो बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं पकाने के लिए, क्योंकि चूल्हे पे पका रही हूँ तो पानी जल्दी सूखता है और सब्ज़ी जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे बीच बीच पे चलाती भी रहूँगी मैं। और आधी पक गई सब्ज़ी। तो जितनी देर सब्ज़ी बन रही थी उतनी देर मैंने बर्तन धो लिए, और साथ में आटा भी रख दिया गूंदने के लिए। तो अब मैं आटा भी गूंद लूँगी। मम्मी ने लिया हुआ तरू, तो देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। थोड़ा सा धुआं है यार। तो मैंने बर्तन साफ़ किए और उतनी देर में ये जो है सब्ज़ी बनके रेडी हो गई थी। बर्तन थोड़े से थे, वैसे अभी ज़्यादा नहीं धोती हूँ मैं बर्तन, और धुलाते भी नहीं है मम्मी मेरे से। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे के पास बैठ बैठ के भी मतलब पक जाते हैं आप लोग। यहाँ पे तो ऐसे ठीक है, सभी ले लेते हैं तरू को। कभी शालू ले रही है, शालू भी दिन भर काफ़ी लेती है इसको, और कभी इसकी मासियाँ, दूसरी मासियाँ ही होती है वो भी ले लेती है, कोई ना कोई पकड़ ही लेता है इसको। तो मेरे पास तो कम ही रहता है जब जाग रहा होता है, और कई बार जैसे जिद करता है तो फिर तब मेरे पास ही होता है, उस वजह से। नहीं तो यहाँ पे मेरा टाइम पास ठीक हो रहा है अच्छे से। देखिए मैं बोल रही थी ना आपको, लाइट चली जाती है, और चली भी गई है। देखिए इमरजेंसी लाइट चार्जिंग लगाई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने, और चली भी गई। तो अभी आटा गूंद लिया मैंने, और मम्मी ने तरू को लिया हुआ है। मम्मी को चाय लेके जा रही हूँ, क्योंकि बार बार पीते हैं वो चाय। तो अभी उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ, और उसके बाद बनाऊंगी रोटी। देखूंगी अगर बैठा रहेगा तरू मम्मी के पास तो मैं बना दूंगी, अगर नहीं बैठा मैं उनके पास ज़्यादा देर तो फिर वही बनाएंगे। लाइट चलेगी सूरता आ गई। तो यहाँ पे देखिए शालू पढ़ा रही है इसको, सैवी को, क्योंकि यार होमवर्क भी कराना पड़ता है। तो कई बार मैं भी पढ़ा देती हूँ, जैसे नहीं तो पढ़ाना पड़ता है इसको। ये इनके पास भेज देती हूँ मैं, मासियों के पास इसके। तो इनके मासियों के पास काफ़ी अच्छे से पढ़ता है। दूसरी आई होती तो वो भी अच्छे से पढ़ा देती है इसको। और अभी वो चली गई है चंबा,
और तरु को ले लूँगी मैं, इसको भूख भी लगी होगी। मम्मी चले गए थे फिर खाना बनाने, और इसने नहीं बैठा था, फिर ये मेरे पास ही था इसके बाद, और खाना मम्मी ने बनाया था। तो देखिए दोपहर को मैंने और शालू ने हमारे घर में खाया था साथ में, और शाम का खाना हमने चाची के घर में खाया था। चाची बुला रहे थे, चाची ने दाल चावल बनाए थे और सब्ज़ी साथ में, तो चाची के किचन में खाया था। हम तीनों के किचन जो हैं, मेरे दोनों चाचों के और साथ में हमारी किचन तीनों की साथ में है। तो कहीं जहाँ पे भी बनता खाना वहाँ पे खा लेते हैं हम लोग। तो ये तो मज़े होते हैं जॉइंट फैमिली के, जैसे मर्जी खा लेते हैं, साथ में ही है घर। तो फिर तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए ज़रूर कैसा लगा। आगे और भी इस तरह के मैं वीडियोस डालती रहूँगी। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।